बार बार पुकार है, अनाथ के नाथ, इस असार संसार से पकड़ उबारो हाथ। मैं मतिहीन यधमयति भगति न जानो तो, कृपा करहो गुरुदेव जी, शरण लगाओ बहुमोल। सतपुरुष करतार को खोज धरे विश्वास, शिव नारायण जानहो आत्म रूप प्रकाश। हृदय शब्द विचार के धरे गुरु से ध्यान। प्रातः समय संध्या समय जपे शब्द परमान। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में ब्रह्मराज श्री अनंत विभूषित, ज्योत में ज्योत समाये हुए शब्द स्वरूपी शुद्ध शब्द योगी स्वामी संतपति महाराज के उगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंचस्थ सभी गुरुजन, पूज्य नारद बाबा, गुरु भाई नरेश दास महंत जी, सत्संग में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा तीर्थों को पवित्र करने वाले मधुमंगल संत समाज और भक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा, सभी माताएं, धर्मशीला बहनें, आप सबों के श्री चरणों में बालेश्वर दास का कोटि कोटि शर नमन। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। कल से ही हम लोग ये सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। वेद में आया है, यो मयनुन्य जानम प्रथमं मनस्तत्वाय सविताय धियम् अग्नैर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याय भरत। सारांश, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करें। बुद्धि योग बराबर सत्संग। फिर कहते हैं कि मानस योग करें। मानस योग बराबर मानस जप और मानस ध्यान। उसके बाद कहते कि अग्नियों की ज्योतियों का योग करें। अग्नि की ज्योति का योग अर्थात दृष्टि योग के बारे में बतला रहे हैं। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो बाहर के किसी भी साधनों के द्वारा
ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने ही अंतर में खोजना पड़ेगा। परमराज सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है कि खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है। क्योंकि जिसने भी अपने अंतर में खोजा है वे सभी ने अपने अंतर में ही उस परमात्मा की प्राप्ति की है और बाहर में किसी को भी नहीं हुई है। संतों का संग करने की, संतों के संग करने से क्या फल मिलता है, अभी हम लोग हमारे गुरु भाई नरेश जी से सुन रहे थे। भगवान विष्णु के दरबार में जय और विजय द्वारपाल थे। सनक, सनकादिक, सनत, सनातन और सनातन ऋषि जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके अनादर कर दिया। जय और विजय, उनका अनादर करने का फल वह ऋषि कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया। जबकि जय विजय भगवान के दरबार में रहते थे, उनके द्वारपाल थे, लेकिन उनको ऋषि के श्राप से नहीं बचा पाए। और संतों का संग जो जिन्होंने किया, गणिका गिद्ध जामिल सबरी, अभी सुन रहे थे कि रत्नाकर, अंगुलीमाल उस संतों के संग करने से तर गए। इसलिए गुरु के शरण लीजिए भाई, जासे जीव नरक न जाए। गुरु के शरणागत में जो आ जाता है वह जीव कदाचित नरक में नहीं जाता है। मैं रात्रि काल में भी बतला रहा था कि माता सुनैना ने सीता जी को उपदेश दिया था, हो ये रहो संतत पिय ही प्यारी, चिरी यही बात आशीष हमारी। माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता को उपदेश दिया कि बेटी सदा तुम पिया के प्यारी रहो। अभी 16 तारीख को शायद बट सावित्री का व्रत आ रहा है। माताएं लोग बड़ी धूमधाम से बट सावित्री का व्रत रखती है। इतना ही नहीं, जितिया और कौन कौन सा व्रत, बहुत सारे व्रत रखती है माताएं लोग। लेकिन हमारे पुरुष वर्ग में माताएं के लिए कोई व्रत रखता है क्या? एक भी व्रत नहीं। जितना भी व्रत है सब पुरुष के लिए। कौन करती है? माताएं। लेकिन माताएं के लिए एक भी व्रत नहीं। नाइंसाफी है कि नहीं? लेकिन देखिए, एक दिन ऐसे हम लोग सत्संग में थे, वहां चर्चा हो गया सावित्री और सत्यवान का। तो वहां पर एक ब्राह्मण बहुत ही विद्वान जानकार सत्संग सुन रहे थे। उनको रहा नहीं गया, सत्संग में ही उठकर खड़ा हो गया कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। प्रवचन के क्रम में बोला जा रहा था कि माताएं बट वृक्ष की पूजा करती है, यानी बर का पूजा। अगर घर वाला बर नहीं हो तो क्या माताएं बर का पूजा करेगी? बट वृक्ष का करेगी। और घर वाला बर सब कुछ देता है, देता कि नहीं? बीमार होता तो दवाई, कपड़ा, रहने का, खाने पीने का सब साधन कौन जुटाता है? घर वाला बर ना, कि वो पेड़ बर वृक्ष घर का वर देता है। अगर घर का बर नहीं हो तो वह बट वृक्ष, बट सावित्री का भी व्रत नहीं होगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि माताएं जो आपके जीवन संग को निभाने के लिए आपसे वचन लिया है, आपको वचन दिया है, जो आप 7 फेरों में बंधे हो,
7 वचनों से बंधे हो, उस वचनों का जरा ख्याल करना कि मैं वह 7 वचन की पालन मन वचन कर्म से करूंगी तो आपका दोनों घर जो है सुखमय हो जाएगा। और बेटी तो दोनों कुल को तारने वाली होती है। कहावत में है कि बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती हो, रंगा बराबर मिली चले, सोना बराबर होए। बेटी दोनों कुल को तारने वाली होती है। इसलिए एक छोटा सा रूपक है, कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक पट्टाचारी नाम का भगवान बुद्ध का शिष्य हुआ करती थी। वे इकलौती बेटी थी बाप का, बड़ी दुलार प्यार से उसको शिक्षा दीक्षा दिलाया। जब वे बड़ी हो गई तो घर के नौकर के साथ ही उनको प्रेम हो जाता है और बिना बताए माँ बाप को घर से बाहर चली जाती है। एक कहावत और है कि मन इच्छा नास्तिक देव इच्छा परम बलम। मन की इच्छा जो है वह नाशवान होता है, इसलिए कहा कि मन इच्छा नास्तिक देव इच्छा परम बलम। राजकन्या राजघरे विप्र भानु भक्षणम। वे कन्या घर से भाग जाती है, घर से भाग कर दोनों शादी कर लेता है, प्रेम विवाह, और घर से बहुत दूर जाती है। वहां जाकर के किराए पर रहने लगती है, दोनों मिलकर कमाता है और उससे गुजर बसर करने लगता है। कुछ समय बीतता है, उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। हर माताएं को अपना संतान के बारे में ज्यादा फिक्र, बेटी के बारे में ज्यादा फिक्र होता है, और जिस समय वो गर्भावस्था में होती है उस समय अधिक माताएं को चिंता होने लगती है। उनको याद आता है कि हमारी माँ हमारे नैहर अपने पिता का सबका याद करती है कि अगर मैं वहां पर होती तो सब मुझे देखभाल करते। इस प्रकार से उनको भी याद आया और अपने पतिदेव से कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे पता नहीं किस बात से मुझे घर की याद आ रही, मेरी माँ की याद आ रही है, सो नहीं आप मुझे घर वापस लेकर चलिए। लेकिन समाज के भय से और माता पिता का डर से जो है वे लोग घर नहीं आ रहे थे। कहा नहीं, अभी जाएंगे तो हम लोगों को बड़ा डांट फटकार वहां से तिरस्कार किया जाएगा, इसलिए कुछ दिन और बीतता है तब हम घर वापस जाएंगे। इसी तरह समय बीतता है, उनको एक संतान का प्राप्ति होता है। फिर कुछ दिन बीतने पर दूसरी बार गर्भावस्था में होती है। उस बार बड़ा जिद करने लगती है कि हे प्रियनाथ, आप मुझे इस बार अवश्य मेरे मायके में जो है मेरी माँ के घर लेकर चलो, क्योंकि इस बार मेरा मन बहुत घबरा रहा है। और पत्नी की बात मानकर वे सज्जन जो है वहां से घर चलने के लिए तैयार होता है। रास्ते में एक नदी मिलता है और उस नदी में पानी आ जाता है। उस नदी को पार करना होता है। नहीं, रास्ते में पहले उनको प्यास लग जाता है, तो छोटे बच्चे हैं साथ में, वे कहने लगता है कि बच्चे को प्यास लगा है और भूख भी लगा होगा, इसके लिए कुछ खाना का बंदोबस्त किया जाए। पत्नी के पास उस बच्चे को छोड़कर वे सज्जन गांव में जाता है कि मैं गांव से भोजन और पानी का व्यवस्था करके आता हूँ। लेकिन रास्ते में उसके साथ घटना घट जाता है कि एक शख्स उसको दंश कर लेता है, वे व्यक्ति वहीं पर मर जाता है। बहुत देर बीत जाता है, लेकिन वहां से नहीं आने पर उसकी पत्नी का मन घबराता है। मन घबरा करके वह सोचती है कि मैं क्या करूं, इतना समय हो गया अब तक लौटे नहीं है वे। उन्होंने सोचा कि चलो आगे चलकर देखता हूं।
आगे जैसे वहां से बढ़ती है, कुछ दूर आगे उसकी मृतक शरीर पड़ा मिला और जोर बेजोर से रोने लगती है। अब तो उनके लिए सारी दुनिया जो है अंधकारमय हो गया। फिर वह हिम्मत करती है कि मैं अब इस बच्चे के साथ में अपने मायके लौट जाऊंगी। वे जो अपने मायके लौटने के लिए जो है आगे बढ़ती है, नदी आता है, उस नदी में पानी भरा होता है। वे सोचती है कि इस बच्चे को जो है नदी पार करे कि पहले मैं करूं। इसी क्रम में उनका दूसरा संतान का भी जन्म हो जाता है। अब तो और उनके लिए बड़ा मुसीबत। अब वे सोचने लगती है कि छोटे बच्चे को एक झाड़ी में कपड़ा में लपेट करके छुपा देती हूँ, बड़े वाले बच्चे को उस पार लेकर छोड़ती हूँ, फिर मैं इसको दोबारा ले जाऊंगी। इसी तरह बड़े वाले बच्चे को उस पार में छोड़कर वह नदी में प्रवेश करती है कि इधर एक बाज छोटे वाले बच्चे को लेकर के उड़ जाता है, चला जाता है। माँ देख करके जोर बेजोर से रोती है कि हाय रे विधाता, ये क्या हो गया, बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगती है। यह सुनकर बड़े वाला बच्चा जो है सोचा कि मुझे माँ बुला रही है। वह दौड़ करके वे भी नदी में प्रवेश कर जाता है। नदी की तेज धारा में वह भी बह जाता है। अब तो माँ बेचारी अकेली क्या करे। अब उनको जरा सा भी सुध बुध नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, जोर बेजोर से रोने लगती है। हाय रे विधाता, हाय रे विधाता, माथा पीटती है और वहां से आगे बढ़ती है। जब गांव के आसपास आती है, लोग उनकी दशा को देखकर सोचते कि कोई पागल आ गई है। लोग पत्थर मारने लगते हैं और वहां से वो भागती भागती जान बचाकर जाती है। इसी तरह भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में पहुंचती है, एक बौद्धिक ने अपना शाल पट्टाचारी को जो है फेंक करके उसके शरीर को ढका और इशारा किया कि बैठ जाओ इस सत्संग में। तभी भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ बड़ी गौर से देखने लगा और उनकी दृष्टि की तेज से